फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 12 और आज हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक बार हम थोड़ा सा चैप्टर का क्विक रिकैप लेते हैं। हमने सीखा था गुडविल निकालने के 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा एन्युटी। एन्युटी हमारे सिलेबस का नहीं था। एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमने 2 चीजें सीखा था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था और लास्ट क्लास में हमने सुपर प्रॉफिट सीखा था। आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड करने वाले हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड हमारा तीसरा मेथड है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आइए देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर बात करने वाले हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें गुडविल निकालते कैसे हैं? सबसे पहले कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? ये वही प्रॉफिट है जिसमें हम प्लस और माइनस करते हैं एबनॉर्मल आइटम और एबनॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। अगर आपको कहीं एबनॉर्मल इनकम दिख गया, अगर आपको कहीं एबनॉर्मल इनकम दिख गया, अब बताइए एबनॉर्मल इनकम दिख गया, एबनॉर्मल इनकम मेरे प्रॉफिट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और मुझे वैसा प्रॉफिट चाहिए जिस पर वो उस एबनॉर्मल इनकम का कोई इंपैक्ट ना पड़ा हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एबनॉर्मल इनकम को माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह एबनॉर्मल एक्सपेंस दिख गया आपको, एबनॉर्मल एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को घटा देता है। आपको उस प्रॉफिट पर जाना है जिस प्रॉफिट पर एबनॉर्मल एक्सपेंस का कोई इंपैक्ट ना पड़ा हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एबनॉर्मल एक्सपेंस को प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो जो भी प्रॉफिट देगा, गिवन प्रॉफिट, उसमें आप एबनॉर्मल इनकम को, एबनॉर्मल एक्सपेंस को प्लस करोगे और एबनॉर्मल इनकम को माइनस करोगे। रीजन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर सेकंड, कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट में हम सीखे थे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जितना आपने कैपिटल लगाया है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जितना आपको रिटर्न मिल रहा है अपॉन में 100। इस कैपिटलाइजेशन मेथड में मुझे कैपिटल चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा? नॉर्मल प्रॉफिट जो दे रखा है वो ले लूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट ये डिवाइड में है, उधर आए तो मल्टीप्लाई में इनटू 100 और ये मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां आप देखोगे यही फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। या इससे हम क्या निकाल लेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब हमारे बिजनेस की कितनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, और नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 1 में आपको निकालना है एडजस्टेड प्रॉफिट, स्टेप 2 में निकालना है आपको
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब उस बिजनेस की कितनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। कैसे निकालोगे? तो आप एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैंने फॉर्मूला का लॉजिक दे दिया आपको। तीसरा स्टेप जो है ये निकालोगे आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालोगे? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या तो आपको क्वेश्चन में देगा या फिर हमने सीखा था एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो अप्रोच से निकाल सकते हैं, या तो हम ले लेंगे लायबिलिटी साइड अप्रोच या हम लेंगे असेट साइड अप्रोच। अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच लोगे तो सबसे पहले लोगे पार्टनर्स कैपिटल, उसमें आप रिजर्व को प्लस कर दोगे, माइनस कर दोगे गुडविल इफ इट इज प्रेजेंट इन बैलेंस शीट, माइनस फिक्टिशियस असेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको डाउट आ रहा है इस पे कैपिटल एम्प्लॉयड पे तो आप लेक्चर नंबर 10 देख लेना, ठीक है। फिर असेट साइड अप्रोच भी था। सबसे पहले हम ले लेंगे टोटल एसेट्स, उसमें से माइनस कर देंगे क्या? गुडविल इफ प्रेजेंट इन बैलेंस शीट, माइनस फिक्टिशियस असेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो वही सेम है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और फिर हम गुडविल निकाल लेंगे, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप सुन लो। सबसे पहला स्टेप है आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। स्टेप 2 क्या है? आपको निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालोगे? तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 3 आपको निकालना है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जितना आपने रियली में बिजनेस में लगा रखा है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। मतलब दो अप्रोच है, आप तो असेट अप्रोच से निकाल लो या लायबिलिटी अप्रोच से निकाल लो। और तीसरा है गुडविल निकाल लो, जितना आपका नॉर्मली बिजनेस में कैपिटल लगाना था और जितना आपने कैपिटल लगाया है दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? हमारा गुडविल हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से और क्लैरिटी आएगी। तो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल निकालना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है? 16 लाख। मतलब हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर दे रखा है 16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2 लाख। तो स्टेप निकालते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 30 है। पहला स्टेप क्या था बाबू? आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो डायरेक्ट आप निकालो स्टेप 2 से। आप निकालोगे नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इसका एक और नाम है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैसे निकालोगे? तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट है हमारा क्वेश्चन में 2 लाख इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो यह आ गया हमारा 20 लाख। क्वेश्चन में हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दे रखा है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है? 16 लाख। तो अब गुडविल निकाल लो। गुडविल इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 20 लाख माइनस 16 लाख
यहाँ हमारा गुडविल आ गया 4 लाख का। अब जाओगे देखो थोड़ा सा मैं आपको एनालाइज करवाऊंगा, फॉर्मूले को डेप्थ में समझते हैं। मतलब जो हम 2 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 2 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसके लिए नॉर्मली कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है? 20 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए नॉर्मली कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है? 20 लाख। और हमने कितना लगा रखा है? 16 लाख। तो ये 4 लाख का क्या आ गया? गुडविल। बात समझ में आई? आप निकालो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का डिफरेंस देख लो, वही क्या हो जाएगा आपका? गुडविल। तो ये आप नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो। 31 पढ़िए। अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें कितना? 3 लाख। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो? इसकी मदद से हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। द एसेट ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख। बिजनेस का असेट्स दे रखा है और लायबिलिटी दे रखा है 2 लाख। सर असेट्स और लायबिलिटी क्यों दिया है? हाँ जी, सही गैस किए हो आप। हमें इससे निकालना पड़ेगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आंसर नंबर 31। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, फॉर्मूले लिखने की आप भी आदत डाल लो। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15% है ना जी। तो यहां से आप निकालना ना कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। फिर हम निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स कितना है हमारा क्वेश्चन में? 17 लाख। और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है? 2 लाख। तो ये तो हमारा आ गया 15 लाख। यहां देखिए तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 15, 20 लाख। मतलब आपको अगर 3 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? 20 लाख। और आप कितना लगा के बैठे हो? 15 लाख। यानी गुडविल कितना कमा रहे हो? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। $20 लाख माइनस 15 लाख, तो गुडविल हमारा आ गया 5 लाख। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 24 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 3 लाख। बाबू मेरे को पॉज करो और करो सॉल्व, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। आंसर नंबर 33, प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, कैच प्रैक्टिस। निकालोगे आप क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस।
या फिर इसका नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड भी नाम रख सकते हो। क्या निकला, क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है हमारा क्वेश्चन में 24 लाख, सॉरी एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में 3 लाख इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%। तो कितना आ गया ये हमारा 3 लाख इंटू 100 अपॉन में 10, 30। एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन मेरा कमजोर है ना, पता है ना आपको। 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 30 लाख आ गया। फिर हम देखेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, दे रखा क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 24 लाख। तो यहां हम निकाल लेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। लिख लेना फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 30 लाख माइनस 24 लाख, तो आ गया हमारा 6 लाख। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। होमवर्क दे दे रहा हूं मैं, 33 तो हो गया, 34 कर लेना, 35 कर लेना, 36 कर लेना और 37 कर लेना। अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स